हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आई होप 2 या 3 लेक्चर ही लगने चाहिए। कल या परसों तक खत्म कर देंगे, फिर रिवीजन शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है जी, शुरू करेंगे शुरू से। एक एक चैप्टर रिवाइज कर देंगे आपके पेपर होने से पहले पहले। मेरा टारगेट 15 तक सब कुछ खत्म कर देना है, विद ऑड्स क्वेश्चन, विद 1 मार्कर, सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है जी, प्लान कर लेंगे बेटा। ठीक है, ऐसा करेंगे बेटा, थोड़ा सा बोरियत भी कम हो कि कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर बीच में मिला दिया करेंगे। 2-3 थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, 2-3 थ्योरी फिर प्रैक्टिकल चैप्टर, ऐसे रिवाइज करेंगे। ठीक है जी बाबू, आखिरी चैप्टर है, बहुत कुछ प्रीवियस चैप्टर से लिंक्ड है। ठीक है जी, अगर प्रीवियस चैप्टर की बहुत ज्यादा समझ होगी तो बेटा काफी कुछ क्लियर चल रहा होगा, वरना आपको बेटा 10% 20% ऐसा ही मुद्दा समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो वो चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। तो बेटा प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, कल मैंने एक अच्छा खासा लेक्चर इस चीज पे लगाया। वो अच्छा खासा लेक्चर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता था बेटा आज इस चीज की चर्चा आ जाएगी। ठीक है जी, क्या तरीका होता है बेटा प्राइस डिटरमाइन करने का दुनिया में? मैंने बताया था एक ही मैकेनिज्म है बेटा प्राइस डिटरमाइन करने का पूरी दुनिया में, डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, वहां डिटरमाइन हो जाता है बेटा ऑप्टिमम प्राइस। ठीक है, मैं इस चैप्टर में बेटा इनिशियली सबसे पहले टॉपिक की बात करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, चलो इससे पहले तो बेटा ये बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। बहुत बार सुना था, अपोजिशन ऑफ रेस्ट, अपोजिशन ऑफ नो चेंज। जहां बेटा आप रेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो बेटा ना मैं अपनी कंजम्पशन को बढ़ाऊं ना मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाऊं, बस बिल्कुल रुक जाओ। इससे पहले ना बेटा हमने दो इक्विलिब्रियम की बात की है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? वेयर कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उस सिचुएशन को तो बोलते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता था। बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता था? वेयर प्रोड्यूसर गेट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट। या प्रोड्यूसर को उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता था, वहां मानते थे जी अब प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। बेटा अब क्या बढ़ने जा रहे हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव होगा सुन लेना बेटा, जहां मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। बेटा मार्केट डिमांड का मतलब, अगर आपको याद हो बेटा हमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी है, साथ ही साथ मार्केट डिमांड भी पढ़ी थी। क्या होती थी इंडिविजुअल डिमांड? वन सिंगल गुड्स और सर्विस। चलो जगह, तो वो हमने बात पढ़ी थी इंडिविजुअल डिमांड की। सब सामने देखते रहना है बेटा, लेक्चर को अगर कंप्रेस कर रहे हैं ना आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना ठीक है मैं नोट से एक अक्षर शुरू हो जाता हूं पढ़ाने। तो वो इंडिविजुअल डिमांड की बात पढ़ी थी। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? वन सिंगल गुड्स और सर्विस और एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड। जहां सिर्फ एक गुड्स और सर्विस की बात हो और एक सिंगल कंज्यूमर को आप देख रहे हो, तो बेटा उस चीज को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ऐसे सोच लो बेटा कि वीट की डिमांड मैं जितनी कर सकता हूं ना वो मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। एक ही गुड्स लिया मैंने वीट और एक ही पर्सन लिया, उसकी डिमांड को देख रहे हो, इंडिविजुअल डिमांड है। क्या होती है मार्केट डिमांड? वन सिंगल गुड्स और सर्विस, ऑल द कंज्यूमर। गुड्स एक ही लेना है लेकिन दुनिया के सारे कंज्यूमर की डिमांड देख लो, तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। यानी कि अगर मैं अभी वीट का ही बात करूं, लेकिन मैं बात करूं पूरे इंडिया ने या पूरी दुनिया ने कितना डिमांड करी उसकी, तो बेटा मार्केट डिमांड हो जाएगी। ठीक है, याद आ रही होगी बात? वहां हमने न्यूमेरिकल किया है बेटा कि अगर 3 इंडिविजुअल है इकोनॉमी में, ऐसा मान लो एबीसी, बस 3 ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, और मान लो डिफरेंट प्राइसेस पे वीट की डिमांड इन्होंने ऐसे ऐसे करी। प्राइसेस ही हैं। ठीक है जी, इन्होंने वीट की डिमांड कितनी करी? 2 kg, 3 kg, 4, 5, 6। लो उत्तर सामने देखना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये रहा प्राइस, अगर प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फटाफट से बताओ। और वो बात
अगर प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बेटा? दिख रहा है बेटा? तीनों जगह पर लॉ ऑफ डिमांड तो सेटिस्फाई है। अच्छा, अगर मैं कहूं ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू कैलकुलेट द मार्केट डिमांड, तो मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? मैंने माना पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 3 ही कंज्यूमर है। ऑब्वियसली बेटा मैं नहीं मान सकता दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, उनकी अलग अलग डिमांड देखो, यहाँ टोटल करने बैठ जाऊं। मैंने माना पूरी इकोनॉमी में 3 ही कंज्यूमर है, मार्केट डिमांड कैसे बनेगी? तीनों इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड जोड़ दो, बन गई मार्केट डिमांड। ये रहा 9, ये रहा 12, ये रहा 15, 18, 21, ये मार्केट डिमांड। अगेन लॉ ऑफ डिमांड तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। अगर इन तीनों जगह पे सेटिस्फाई हो रहा है तो मार्केट डिमांड में भी होगा ही होगा। ठीक है जी, अगर प्राइस गिर रहा है तो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। यही होता था ना मार्केट डिमांड। सेम सिचुएशन मार्केट सप्लाई के लिए भी तो है बेटा। मार्केट सप्लाई क्या होती है? एक प्रोड्यूसर की सप्लाई नहीं देखनी, सारे के सारे प्रोड्यूसर को कंसीडर कर, वन सिंगल गुड्स और सर्विस, और दुनिया के सारे प्रोड्यूसर को देख लो। यही तो होता था मार्केट सप्लाई। भैया इतना याद कराने में मशक्कत करनी पड़ रही है, देख लो हालात कहां जा रहे हो। मार्केट डिमांड बड़ी याद नहीं आ रहा था भाई साहब, बुक खत्म हो गई। अब वो बात बड़ी सिंपल सी है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहां अचीव होगा? जहां मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, मुझे बहुत सारी बातें डायग्राम से क्लियर करनी है, लेकिन कुछ बातें बेटा जो मुझे पढ़वानी चाहिए वो मैं पढ़वा रहा हूं। एक बार फटाफट से ये 2 लाइन पढ़ना, चाहे सामने से पढ़ दो चाहे नोट्स जो मिल चुके हैं वहां से पढ़ दो। इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस, इट मींस अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। बेटा कहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम होगा? जहां मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बिल्कुल बराबर हो जाए। मैंने बेटा बताया मार्केट डिमांड क्या है और फिर ये बताया मार्केट सप्लाई क्या है। भूल गए होंगे ना प्यारे प्यारे बच्चे? ठीक है जी, आखिरी की 2 लाइनें नहीं पढ़नी, ये दोनों लाइनें नहीं पढ़नी अभी। द प्राइस से लेकर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तक नहीं पढ़ना। डन? सामने देख रहे हैं सब बाबू, डिफरेंट प्राइसेस हमने लिए। प्राइस अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड ले। ठीक है जी, और वो मार्केट की डिमांड आई, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड है तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। ये प्राइस बढ़ रहा है, ये देखो डिमांड गिर रही है, लेकिन देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो बेटा अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई पक्का बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, सामने देखना चाहिए। अब कर्व से कुछ बात कर लेते हैं। एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस। बेटा क्या लूं वाई एक्सेस पे? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मैंने प्राइस ले लिया बेटा ऑन द वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे क्या लूं? क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड लेता था। क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है बाबू, डिमांड कर्व कैसा होना चाहिए? there exists a inverse relationship between price and quantity demanded। दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है। ऐसे सिचुएशन में कर्व हमेशा कैसे होता है? नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट से राइट तक आओगे, ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, कुछ भी कह लो, दोनों बातें से। ठीक है ना जी? ये देखो बेटा, इस एक्सेस पे आपने प्राइस लिया 2, 4, 6, 8, 10, ये लिया बेटा आपने प्राइस। यहां ली बेटा क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई 20, 40, 60, 80, 100। बाबू वहां पर हमने देखा कि 2 के प्राइस पर कहीं ना कहीं 100 है क्वांटिटी डिमांडेड। 4 पर ये 80 हो रही है, 6 पर ये 60 हो रही है, 8 पर 40 हो रही है, 10 पर 20 ही रह गए। कुछ कर्व ऐसा नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। दिख रहा है बेटा? जब लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। ठीक है बाबू, प्राइस सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है प्राइस के बीच और सप्लाई के बीच। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाता है क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती चली जाती है, और जब भी दो चीजों के बीच
डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। हमेशा कर्व कैसा होगा? पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट से राइट तक जाते रहोगे बेटा, ये कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? डिमांड कर्व का नाम दिया मैंने डी डी, सप्लाई कर्व का नाम दिया एस एस। जहां पर ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया बेटा, इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन को बोलेंगे बेटा हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम से ना बेटा परपेंडिकुलर ट्रेस कर देना, परपेंडिकुलर ट्रेस कर देना दोनों एक्सिस पर। जब बेटा आप परपेंडिकुलर ट्रेस करोगे ऑन द वाई एक्सिस, आपको मिलेगा बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस, और जब आप एक्स एक्सिस पे ट्रेस करोगे तो आपको मिलेगी बेटा ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई। मैंने स्केल से डायग्राम नहीं बनाया, और आपको पता है मैंने प्राइसेस को भी और क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड को भी फ्री हैंड लिखा, मैंने कोई डिस्टेंस मेजर नहीं करी। अगर आप सब कुछ मेजर करके करोगे तो बेटा ये 6 के प्राइस पे कट करेगा और यहाँ 60 के प्राइस पे कट करेगा। ये चीज बेटा मैंने ना यहां पर प्रूव भी की। ये देखो प्राइस 2 4 6 8 10, ऐसे ही बेटा मार्केट डिमांड डी और मार्केट सप्लाई डी। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ने एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट किया बेटा? 6 के प्राइस पे किया और दोनों 60 की क्वांटिटी पे किया। सिर्फ यही इक्विलिब्रियम लेवल है, सिर्फ यही इक्विलिब्रियम लेवल है। बात समझ में आती है? अब बेटा मैं बता देता हूं, बात तो सिर्फ इतनी सी है, 4 लाइनों की एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही पेपर में क्वेश्चन है मार्केट इक्विलिब्रियम क्या, और मैं बता देता हूं बड़े फेयर चांसेस है इसके आने के। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ चुका, मुझे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं जितना मार्केट इक्विलिब्रियम लगता है। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ आप। इक्विलिब्रियम मींस अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। जहां ना कंजम्पशन बदलना चाहते ना प्रोडक्शन बदलना चाहते, वही तो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की। फिर बताओ मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? आप कहोगे मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाए, वही बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। और उसके बाद क्या करना है बेटा? मार्केट डिमांड का मीनिंग बताना है, एक लाइन का, एक लाइन का मार्केट सप्लाई। बनाओ शेड्यूल, बनाओ डायग्राम, हो गया खत्म। लेकिन मैं बता देता हूं बेटा, अगर कोई भी कर्व बना रहे हो उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन शुरू किया था ना बेटा पहला कर्व बनाना, तभी बोल दिया था कोई भी कर्व बनाकर आओगे एक्सप्लेनेशन साथ में देके आना अगर नंबर चाहिए तो। और एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं आपको बात बता देता हूं बेटा, एक्सप्लेनेशन में ना यहां बड़े आराम से 5 पॉइंट बन सकते हैं। और ये बता रहा हूं बेटा मेरे पूरे 12th का बेस है जो मैं बोलने जा रहा हूं, पूरी 12th का बेस है बेटा। एक्सप्लेनेशन के तौर पे 5 बातें मैं बोल रहा हूं, कभी भी कोई वर्क कर्व बनाओ हमेशा इन 5 बातों की तरफ ध्यान रखो। ठीक है, आपके कोर्स में जितनी बातें हैं ना लगभग लगभग ये 5 बातें सब कवर कर ली। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन का पॉइंट लिखना है आपने, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डैश। सीधा मत शुरू हो जाना माने कर्व बना दिया, ये बना दिया, उसका ये नाम दे दिया, वो नाम दे दिया। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। पहला पॉइंट डन। पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखना एक्सप्लेनेशन जैसे आपकी बुक लिखती है, टीचर को बोर करने का ठेका आपने नहीं उठाया बेटा। सेकेंड पॉइंट, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, मतलब फिलहाल प्राइस जो भी होगा, जिस भी कर्व की एक्सप्लेनेशन लिख रहे होंगे हमेशा पहला पॉइंट ये बताना है एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है इसको, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है इसको, जो भी हो। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, वी ड्रू डिमांड कर्व डी डी विच इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। फिर ये बताओ मैंने कोई कर्व बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अगर कोई और कर्व है तो उसके ऊपर 4 पॉइंट, we drew supply curve which is a positively sloped curve from left to the right। ठीक है, या we drew supply curve SS which is a positively sloped curve from left to the right। ठीक है जी, 4 पॉइंट है। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई किसको करता है, डिमांड कर्व क्या बनाया, सप्लाई कर्व क्या बनाया। फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट ई के बारे में बताओ। where demand and supply curve intersect each other we get the point E which is the equilibrium point, and we trace a perpendicular on the x-axis and the y-axis and we get optimum price या कह लो equilibrium price and equilibrium quantity demanded supplied या optimum quantity demanded supplied। खत्म एक्सप्लेनेशन, कोई गलती नहीं ढूंढ सकता, सब कुछ बता दिया हमने जो जो किया। कोई दिक्कत तो नहीं?
समझ में आई सारी बात? ठीक है जी। और वो जिन्होंने बेस पढ़ा है ना डिमांड सप्लाई का कैसे बनता है, बस इतना भी पता है उनको, ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ऐसा कुछ मैंने अभी हाई टॉप वाली बात तो बोली नहीं है, ठीक है ना, रॉकेट साइंस तो सिखा ही नहीं रहा सी। तो वो अब ना कुछ बात को आगे बढ़ाना है, सामने देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये इक्विलिब्रियम प्राइस तो पता लग गया जी, इक्विलिब्रियम प्राइस 6 है। अच्छा जब तक मैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं पहुंचा, अभी वो सामने देख लेते, जब तक मैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं पहुंचा, इससे पहले की सिचुएशन क्या है? जब तक मैं उधर छोड़ देगा कौन, जब तक मैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं पहुंचा, इससे पहले की सिचुएशन क्या है? जब प्राइस 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, जब तक यहां नहीं पहुंचा बेटा, इससे पहले की सारी सिचुएशन प्लीज सामने देखते रहना, ये बात समझ में आ जाएगी और बहुत आराम से आ जाएगी। इससे पहले की सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन बेटा, ये सारी सिचुएशन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कौन सी सिचुएशन होती है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जहां डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ये मैंने कैसे सोच लिया? भैया आप भी सोच सकते हो, कोई कोई प्राइस सोच लो, कोई भी प्राइस, वहां से ना क्या करो, एक परपेंडिकुलर ट्रेस करना शुरू करो। अच्छा जी ये था ना सप्लाई कर्व, ये है ना एस एस, अच्छा सप्लाई कर्व, अच्छा इससे परपेंडिकुलर ट्रेस करो, अरे सप्लाई कितनी आ रही है? 40 के आसपास, आगे बढ़ो। ये था ना डिमांड कर्व, अच्छा डिमांड कितनी आ रही है? 80 के आसपास आ रही है। भैया ये तो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, या डिमांड 80 है सप्लाई 40 है। और ये सारी सिचुएशन जहां इक्विलिब्रियम मिल गया और उसके बाद भी आप बढ़ते रहे बेटा, ये सारी सिचुएशन एक्सेस सप्लाई की है, वेयर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। मुझे कैसे पता लगा? भैया परपेंडिकुलर ट्रेस कर लो किसी भी प्राइस से जो आपकी इच्छा का हो, ये लो, अरे डिमांड डिमांड तो बहुत कम आ रही है 40 के आसपास, ये सप्लाई सप्लाई 80-90 पहुंच गई यहां। समझ में आया? एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई पूरी 12th क्लास में कट कॉपी पेस्ट टॉपिक है ये, ठीक है। और आज अभी जितना भी टॉपिक और कराना है 12th में भी है, ओके। लो पुत्र एक बार ये बात कंफर्म कर देते हैं, मैंने ना डायग्राम बेटा आपके नोट्स में जितना है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बोर्ड की जगह मैंने वहां पर बना दिया डायग्राम। ये देखना एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पढ़ना। Excess demand refers to a situation when quantity demanded is more than quantity supplied at a prevailing market price। जिस प्राइस पे बेटा क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो सप्लाई से, उसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। और मैंने बेटा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना सिखा दिया आपको, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये था ना बेटा ऑप्टिमम प्राइसेस के नीचे कभी भी देख लो बेटा, हमेशा सिचुएशन एक्सेस डिमांड की, ठीक है बेटा। उसके बाद एक्सेस सप्लाई, जहां क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होंगी बेटा क्वांटिटी डिमांडेड से, और वही सिचुएशन वही डायग्राम जो मैंने बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते, बाबू वाइबल एंड नॉन वाइबल इंडस्ट्री, चाहे 1 मिनट के लिए टॉपिक छोड़ दो, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसी टॉपिक पे रहते हैं जिस टॉपिक को चला रहे हैं, वाइबल इंडस्ट्री नॉन वाइबल इंडस्ट्री, कल 1 मिनट में बात कर लेंगे, बाद में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। पहली बात तो बेटा बड़े दिनों से जब से प्रोडक्शन की बात चल रही है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ हर चीज शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं हम, लॉन्ग रन में बात करते नहीं है, ठीक है। ये तो मुद्दा ही खत्म करो। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, अगर डिमांड चेंज हो जाए या सप्लाई चेंज हो जाए तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? बाबू पता नहीं आप कितने ध्यान से पढ़ते हो, डिमांड चेंज हो जाए या सप्लाई चेंज हो जाए क्या फर्क पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पर? सर देखो बहुत ज्यादा आपको फर्क सोचना नहीं पड़ेगा, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए इन दोनों का। चेंज इन डिमांड मुझसे टॉपिक पढ़ रखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको याद है कि नहीं? है किसी को याद? बता दो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड का मतलब। बाबू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कॉमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से होता है। अगर सिर्फ प्राइस अफेक्ट हो
तो बेटा अगर डिमांड में बदलाव बदलाव होगा भी, चेंज होगा भी, तो उसे हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बदल जाए उसे हम बोलते थे चेंज इन डिमांड। सेम बात सप्लाई के, अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आया तो हम उसे बोलते थे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और प्राइस के अलावा कोई फैक्टर बदलता रहे बेटा, क्योंकि सप्लाई को भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हमने सारे फैक्टर पड़े हुए हैं बाबू। कोई भी फैक्टर बदल जाए, प्राइस ना बदले, बस उसकी वजह से जो चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे, चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। याद आ रही बात? और बेटा इनके दूसरे दूसरे नाम भी होते थे, याद तो नहीं आएगा बेटा, दिक्कत यही है बस तुम्हारे साथ। शिफ्ट एंड डिमांड कर, उसे पता क्या बोलते थे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर। ठीक है जी, इससे क्या बोलेंगे बेटा, दूसरा नाम शिफ्ट इन सप्लाई कर। ठीक है जी। अब बाबू दूसरे फैक्टर मैंने ना लिख दिए हैं, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, कोई मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं। डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, शिफ्ट करेगा तो किस वजह से करेगा, प्राइस छोड़ के बाकी सारे फैक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बदल सकता है, सब्स्टिट्यूट का, इनकम बदल सकती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सब याद होगा, मैंने सारे बताए हुए हैं। सप्लाई तो अभी मैंने कुछ दिन पहले खत्म किया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बदल जाए, प्राइस ऑफ अदर गुड्स बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, गोल्स बदल जाए, आपके गवर्नमेंट पॉलिसी बदल जाए, यही सारे फैक्टर तो बढ़ाए हुए हैं बाबू। रही बात अब चेंज इन डिमांड, सामने देखते रहना बाबू। शिफ्ट अगर याद है तो दो तरीके का शिफ्ट होता था, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, दो ही तरीके का तो शिफ्ट होता था। अब इसने कहा मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं यकीन मानना आपको ना एक भी बात याद नहीं करनी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरी तरफ देखो, एक भी बात याद नहीं करेंगे बाबू। राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी सिर्फ डिमांड की बात करते हैं, सप्लाई की बात कल कर लेंगे। मैं चाहता हूं ये दोनों टॉपिक अलग अलग दिन हो, और आपको पता है मैं चाहता हूं ना अलग अलग दिन हो, कहीं ना कहीं कुछ फंस ना जाओ, मिक्स ना कराओ, इसी वजह से कहता हूं। ठीक है, बस आज इसी की बात करेंगे। मैं दो घर बना रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, 7:35 पर वाइंड अप कर दूंगा, सामने देखते हैं तो वो डिमांड कर्व की प्रॉपर्टी बता दो सब, चाहे जिसने रट लिया, जिसने समझा हुआ है समझा हुआ है। क्या होता है डिमांड कर्व, कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, ये सप्लाई कर्व की प्रॉपर्टी, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, ये लीजिए। क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, और परपेंडिकुलर ट्रेस कर लो तो इस एक्सेस पे मिलता है मुझे ऑप्टिमम प्राइस, और इस पर मिलता है ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई। ठीक है, तो वो इसने का शिफ्ट का क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, भैया शिफ्ट तो दो तरीके का होता है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। चलो आओ राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं। भैया ये रहा डिमांड कर, राइट वर्ड शिफ्ट कर, इसको इसके राइट में ले जाओ। ठीक है, लो राइट में लेके जाते हैं। नया डिमांड कर्व नाम देना है D1 D1, जहां पर ये सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा वहां मिलेगा मुझे नया इक्विलिब्रियम E1। परपेंडिकुलर ट्रेस कर लो, नया प्राइस मिल गया, नई P1, नई क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड मिल गई। अब टीचर इसको भी रटवा रहे होते हैं, कहते हैं हाथ रखो रट्टा मारो बेटा, क्या होता है राइट वर्ड शिफ्ट होने से डिमांड को। मैं कहता हूं रटना क्या है, प्राइस भी ओरिजिनल प्राइस से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड भी बेटा बढ़ती हुई दिखाई दे रही, बस यही बताना था। अब सुनो एक्सप्लेनेशन के तौर पे 5 बातें तो कॉमन, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डैश, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट डैश, वी ड्रू डिमांड कर्व डी डी डैश, वी ड्रू सप्लाई कर्व डैश, सारी प्रॉपर्टी बता दी। पांचवा पॉइंट क्या था, पॉइंट ई को एक्सप्लेन करते थे हम पांचवें पॉइंट। ठीक है, where demand and supply curve intersect each other, we get the point E, that simply means equilibrium point, and we trace a perpendicular on the x-axis and the y-axis and get the optimum price and optimum quantity demanded supplied। ठीक था, 6 पॉइंट लिखना आप कि हमने डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करा एंड वी गेट द न्यू डिमांड कर्व D1 D1 which intersect the supply curve at a point E1, and we trace a perpendicular from E1 to the x-axis and the y-axis, we get the price P1 and we get the new quantity demanded supplied Q1। हो गया बेटा, प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड भी बढ़ रही है, खत्म पैक। सारा गेम एक्सप्लेनेशन का है। अच्छा रटा क्या,
हमने ये रटा कि प्राइस बढ़ जाएगा राइट वर्ड शिफ्ट होने से या क्वांटिटी, भैया जो कर्व बनेगा कर्व अपने आप बता देगा क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब शिफ्ट दो तरीके के थे, एक राइट वर्ड और एक लेफ्ट वर्ड। आओ जी इसी चीज को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर लो। अरे बस 1 सेकंड की बात है। 35 हो गए क्या, रोना शुरू कर दिया। इतनी बात कॉमन, 5 पॉइंट तो कॉमन है, कुछ है ही नहीं। शिफ्ट तो दो तरीके के भैया, अभी तक मैंने राइट वर्ड शिफ्ट किया, अब कर दो लेफ्ट वर्ड। ले आओ इसको इसके लेफ्ट में, तो वो लेफ्ट में लाओगे नया डिमांड कर्व D1 देखो सप्लाई को कहां इंटरसेक्ट किया, यहां किया इंटरसेक्ट। E1 परपेंडिकुलर ट्रेस करो, P1 Q1 प्राइस भी कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड भी कर रही है, खत्म हो गया। मैंने कुछ नहीं रटा, ना रटने की जरूरत है ऐसी। कर्व बना दो, कर्व अपने आप बता देगा कि क्या लिखना है। 5 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के हमेशा कॉमन है, जो मर्जी ग्राफ एक्सप्लेन करना हो 5 बातें लगभग कॉमन होती है। ये आपको टैक्टिक्स सिखा रहा हूं बेटा कि ग्राफ तो एक्सप्लेन कर लो और ऐसे कर लो, इतने आराम से नंबर मिल जाते हैं ग्राफ में। ठीक है, आपकी बुक पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन करती रहती है, भैया कोई टीचर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। आप एक एक पैराग्राफ लिख देते हो, डेढ़ पैराग्राफ, 6-6 7-7 लाइन हो गए, क्या फायदा उस चीज का। 5 पॉइंट लिखो, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट का क्या फर्क पड़ा इक्विलिब्रियम पे दिखा। पहले इक्विलिब्रियम राइट वर्ड शिफ्ट हो गया अगर आपने डिमांड को राइट वर्ड शिफ्ट किया, अगर आपने लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया तो इक्विलिब्रियम भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड कम होगी, वहां प्राइस बढ़ गया था, क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड बढ़ गई थी, पता। यही इफेक्ट है शिफ्ट का। ठीक है, कल शिफ्ट एंड सप्लाई करके देख लेंगे। अब क्या होगा, अभी तक मैंने डिमांड और सप्लाई को शिफ्ट किया, अब सप्लाई को राइट वर्ड कल शिफ्ट करेंगे और सप्लाई को कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे, देख लेंगे क्या इफेक्ट आएगा, जो आएगा लिख देंगे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।